हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं योगेश चतुर्वेदी आज आपके लिए जो टॉपिक लाया हूं बहुत अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज के टॉपिक में मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसकी सहायता से हम हमारी पृथ्वी की धारिता भी ज्ञात कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, पृथ्वी की धारिता कितनी होती है जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा। तो यदि आप ये जानना चाहते हैं कि पृथ्वी की धारिता कितनी है तो फिर आज का वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमारा टॉपिक है विलगित या पृथक्कृत गोलीय चालक की धारिता। फ्रेंड्स, विलगित या पृथक्कृत, जिसको आइसोलेटेड कहते हैं इंग्लिश में, इसका मतलब होता है ऐसा चालक जिसका बाह्य वातावरण से कोई संबंध नहीं है। विलगित, पृथक्कृत या आइसोलेटेड कहलाता है। तो यहां हमने ऐसा गोलीय चालक चुना जिसका बाह्य वातावरण से संपर्क नहीं है। तो अब अगर संपर्क नहीं है, मतलब आप यदि इस चालक को आवेश दे रहे हैं तो ये चालक उस आवेश का किसी दूसरे माध्यम से आदान प्रदान नहीं कर सकता है, तब हम इसकी धारिता निकालेंगे। अर्थात यदि इसको हम विलगित नहीं करते तो हो सकता है इसको दिया गया आवेश कहीं और ट्रांसफर होने लगता और हम इसकी धारिता की एग्जैक्ट वैल्यू ज्ञात नहीं कर पाते। तो इसलिए हमने ऐसा चालक चुना जो कि विलगित है, और इस समय इसकी जो धारिता निकाली जाएगी वो इसकी रियल धारिता होगी। तो इसलिए हमारा टॉपिक है विलगित या पृथक्कृत गोलीय चालक की धारिता। तो हमने चुना O केंद्र और कैपिटल R त्रिज्या वाला एक विलगित गोलीय चालक, और इसको दिया गया है +Q आवेश। तो आप जानते हैं किसी भी चालक को आवेश दो, वो सदैव उसके पृष्ठ पर होगा और एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो ये जो +Q आवेश है ये भी इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया है। अब इसको आप वायु निर्वात में रखना चाह रहे हैं या माध्यम में रखना चाह रहे हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने अपने डेरिवेशन में इसको रखा है कैपिटल K परावैद्युतांक वाले माध्यम में। तो फ्रेंड्स, इस चालक की यदि हम धारिता ज्ञात करना चाह रहे हैं तो फिर धारिता का फॉर्मूला भी तो हमको पता होना चाहिए। तो हम जो धारिता का बेसिक फॉर्मूला जानते हैं वो क्या है, C = Q/V। तो Q की वैल्यू तो हमारे पास Q है, V की वैल्यू क्या है तो हम समझ गए। यदि हमने V की वैल्यू फाइंड कर ली तो C में यहाँ V का मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस गोलीय चालक का विभव, V क्या चीज है, विभव, तो इस गोलीय चालक का विभव हम ज्ञात करेंगे। तो अब गोलीय चालक का विभव हम कैसे ज्ञात करें? तो फ्रेंड्स, हम इतना जानते हैं गोलीय चालक के अंदर तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है, लेकिन विभव कितना होता है, तो 0 नहीं होता है। ये बात मैंने कई सारे वीडियोस में आपको बताई है कि किसी भी चालक के अंदर तीव्रता तो 0 होगी लेकिन विभव 0 नहीं होगा, बल्कि कितना होगा, जितना कि उसके पृष्ठ पर है। तो किसी भी चालक में विभव एक समान होता है, वो भी उसके पृष्ठ के बराबर। तो अब हमको एक तरीका मिल गया कि यदि हम इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर विभव ज्ञात कर लें तो वही विभव इस गोलीय चालक का विभव होगा। ठीक है, तो इसके पृष्ठ पर जो बिंदु होगा वो उसके केंद्र से R दूरी पर होगा, क्योंकि त्रिज्या R है। तो अब हमको O केंद्र जो चालक का है, इस O केंद्र से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। यदि इस O केंद्र पर हम आवेश को रखा माने तो वो बिंदु आवेश हो जाएगा। बिंदु आवेश से R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करने का फॉर्मूला तो है हमारे पास। तो ये जो हमने इसको +Q आवेश दिया है, यदि हम इस आवेश को इसके केंद्र पर रखा माने तो क्या इस गोलीय चालक के आवेश में, इसके व्यवहार में कोई परिवर्तन होगा? तो आंसर है नहीं होगा, क्योंकि यदि हम इसको केंद्र पर भी आवेश देंगे तो भी दिया गया आवेश कहाँ पहुंच जाएगा, इसके
पृष्ठ पर। तो इसलिए गोलीय चालक हमारा बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करता है जैसा कि एक बिंदु आवेश करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया फिर, इस प्लस क्यू आवेश को इसके केंद्र पर रखा हुआ मान लिया। तो ये हमारा जो केंद्र है, इस पर जैसे ही आवेश रखा तो ये बिंदु आवेश हो गया। तो बात बन गई। तो इस बिंदु आवेश से r दूरी पर स्थित इसके पृष्ठ के किसी बिंदु पर तीव्रता जो हम ज्ञात करते थे, वैसे ही हम विभव भी ज्ञात करते थे बिंदु आवेश के लिए। विभव का फॉर्मूला हमारा क्या था, ये v इज इक्वल टू 1/4πε0 k Q/r। ऐसा ही पद्धति है। तो इकाई वोल्ट हो गई है, माध्यम था तो यहाँ k आ रहा है। अब हमारे पास विभव आ चुका है, हमको चाहिए धारिता। फॉर्मूला होता है c इज इक्वल टू Q/v। Q की वैल्यू तो Q है, v की वैल्यू जो अभी हमने निकाली वो यहाँ रख दी। ये v रखा, इस v की वैल्यू 1/4πε0 k Q/r। Q से Q कैंसिल हो गया। गणित क्या कहती है, ठीक है, ये जो बटे के बटे में आ गया है, इसको उठा के पटक दो भैया। अरे मतलब पलट दो। तो ये नीचे वाली राशि जैसे ही पलटी तो ऊपर आ गई। तो क्या हो गया, 4πε0 k और r। इकाई आ गई फेरेड, क्योंकि हम SI यूनिट में चल रहे हैं। तो अब ये तो k है, ये तो माध्यम वाली बात है। यदि माध्यम हमारा वायु निर्वात होता, ठीक है, k की वैल्यू बन जाती, तो c की वैल्यू क्या बन जाती, 4πε0 r यूनिट फेरेड होती। तो अच्छा, अब ये बताओ, ये वायु निर्वात में धारिता है, ये माध्यम में धारिता है, तो वायु निर्वात की ज्यादा है या माध्यम की ज्यादा है? तो मिलाओ, 4πε0 r तो दोनों में ही है, इसमें k अतिरिक्त आ रहा है, वो भी इनटू में आ रहा है। इसका मतलब माध्यम में ज्यादा है, क्योंकि k का वायु निर्वात में हम जब गुणा करेंगे तो माध्यम में पहुंचेंगे। तो माध्यम की उपस्थिति से धारिता बढ़ रही है। ये क्या बात हो गई? इसके पहले तक हमने जो पढ़ा था, तीव्रता, बल, विभव, उन सब में माध्यम आ जाने से वो घट जाया करते थे, लेकिन हमारी धारिता ऐसी राशि है जो माध्यम के आ जाने से बढ़ जाती है। अब कितनी बढ़ जाती है? तो k गुना हो जाती है। ठीक है, इतनी बात सर हमारे समझ में आ रही है। अब ये बताओ कि CGS में चलेंगे तो क्या होगा? ठीक है, CGS पद्धति में चलिए, तो जो हम जानते हैं उस पर काम करो। क्या जानते हैं? ये जो 4πε0 है, ये प्रतीक है हमारा SI का, इसको हटाओ। ठीक है, CGS में इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो 1/4πε0 की वैल्यू CGS पद्धति में होती है 1। जब आप इसका यहाँ इंटू कर देंगे तो 4πε0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1। तो ये उठाकर हमने यहाँ पर रख दिया, ये आ गया 1, ये भी आ गया 1। तो क्या बचा? C की वैल्यू KR या C की वैल्यू R। तो माध्यम में हुई KR, वायु निर्वात में हुई R। इकाई क्या लिखेंगे? इकाई लिखेंगे स्थैत फेरेड। ठीक है, इतना भी समझ गए। लेकिन सर ये तो एक अच्छी चीज मिली, क्या? C का फॉर्मूला सीधे सीधे किसके बराबर हो गया? R के। जी हाँ फ्रेंड्स, यही धारिता में एक बहुत अच्छी बात है। अच्छी इसलिए कि इसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी। यदि हम CGS पद्धति में किसी गोली चालक की धारिता निकालना चाह रहे हैं, तो उसकी धारिता की जो वैल्यू है वो उसकी त्रिज्या के बराबर है। जैसे देखिए, यदि कहीं आपको क्वेश्चन मिल जाए कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गोलीय चालक है, बताइए उसकी धारिता कितनी होगी? तो आप कह दो 5 स्थैत फेरेड। क्यों? क्योंकि CGS पद्धति में धारिता डायरेक्ट त्रिज्या के ही बराबर हो जाती है। अब अगर मान लो अगर ऐसा मिल जाए कि 5 मीटर त्रिज्या वाला कोई गोली चालक है, तब उसकी धारिता बताओ क्या होगी? तो फिर क्या हम बोल देंगे 5 स्थैत फेरेड? बिल्कुल नहीं बोलना फ्रेंड्स, क्योंकि मीटर क्या है? SI यूनिट। ये तो धोखा दे रहे हैं आपको। तो इसको समझना पड़ेगा, पहले इसको CGS में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो CGS में कन्वर्ट करने का मतलब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। तो अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर। अब काम बन गया। मतलब क्वेश्चन कैसा हो गया है कि जो 5 मीटर त्रिज्या वाला हमारा गोला है, वो 500 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हो गया।
तो अगर 500 सेंटीमीटर आर की वैल्यू है तो सी की वैल्यू क्या हो गई, सी की वैल्यू भी हो गई 500 स्थैत फैराड। तो निष्कर्ष क्या मिल गया कि सीजीएस पद्धति में गोलीय चालक की धारिता का मान उसकी त्रिज्या के बराबर होता है। अब त्रिज्या किस में नापी जानी चाहिए, सेंटीमीटर में, इसको मत भूल जाना। अब बात आती है कि यदि हम एसआई में निकालें तो एसआई के लिए तो ये फॉर्मूला सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा कि सीजीएस में हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, एसआई में इसको सॉल्व करेंगे। तो आपने ऐसे अलग अलग त्रिज्या के गोले लेकर आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करें। क्या करोगे, आर की वैल्यू जो भी आप लोगे एसआई पद्धति में वो मीटर में होगी। तो अगर मीटर में वैल्यू है तो यहां पर आप आर की वैल्यू रखो मीटर में। तो सर इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या होगा, यही तो सोचने का विषय है कि क्या इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जी नहीं, सोचो एसआई यूनिट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती थी, आप सोच पा रहे हैं कि नहीं। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर सोचिए, दिमाग लगाइए, हमने ये कहाँ पढ़ी थी। ये पढ़ी है आपने फर्स्ट चैप्टर में, जब हमने कूलाम का नियम पढ़ा है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एसआई यूनिट में होती है 9 × 10⁹ 9 गुणा 10 की घात 9। जी हाँ, वहां से वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, मैं आपकी समस्या सॉल्व कर देता हूं। मैंने आपसे इस वीडियो की शुरुआत में एक और प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इस वीडियो में पृथ्वी की धारिता भी निकाल कर दिखाऊंगा। तब हम दोनों काम एक साथ कर लेते हैं। पृथ्वी सबसे बड़ा गोला है तो सबसे बड़ा गोलीय चालक भी हुआ, तो आप उस सबसे बड़े गोलीय चालक की धारिता सीजीएस में और एसआई दोनों में निकालने वाले हैं। ठीक है, हम सब तैयार हैं, लेकिन त्रिज्या कितनी होगी। यदि आप त्रिज्या पृथ्वी की नहीं जानते तो याद कर लीजिए कि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6400 किलोमीटर मानी जाती है, 6400 किलोमीटर। यदि आप इसको इस फिगर में याद नहीं कर पा रहे हैं तो इसको डेसिमल वाले फिगर में याद कर लीजिए। यदि हम इसको 6.4 बनाकर लिखें तो आपको डेसिमल, देखो जब डेसिमल कहीं नहीं होता सबसे पीछे माना जाता है, और पीछे से उसको 1 2 3 अंक आगे खिसकाओगे तो घातें प्लस में बढ़ेंगी, तो प्लस का 3, तो 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर। ये दोनों में से कोई एक चीज आप याद कर लो, क्योंकि ये अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, अब आपको त्रिज्या जो मिली वो तो किलोमीटर में है, और हमको एसआई और सीजीएस में भी चाहिए था, तो इसको कन्वर्ट कर लो। 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर, तो किलो का मतलब होता है 10 की घात 3, तो 1000 मीटर। ठीक है, तो आपने इस के स्थान में लिख दिया 10 की घात 3, तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 3 पहले से था, 3 अब आ गया, 3 और 3 कितने हो गए, 6, तो 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। अब अगर सेंटीमीटर में पूछूं आपसे तो सेंटीमीटर में क्या होगा, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 मतलब 10 की घात 2। तो ये 6 पहले से है, 2 और आ गए, 6 और 2 कितना हो गया, 8, तो 6.4 × 10⁸ सेंटीमीटर। अब अगर हम इसमें सीजीएस में धारिता ज्ञात करें तो सीजीएस की धारिता तो सिंपल होती है। सीजीएस में धारिता की वैल्यू डायरेक्ट त्रिज्या के बराबर हो जाती है। तो त्रिज्या कितनी है सीजीएस वाली, ये सेंटीमीटर वाली, 6.4 × 10⁸ इकाई हो गई स्थैत फैराड। लेकिन अगर एसआई यूनिट में चाहिए तो एसआई यूनिट का फॉर्मूला ये होता है, इसमें आप इसकी वैल्यू देखो कैसे बनाते हैं, ये बनाई मैंने। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको पलट लो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जाएगी 1/9 × 10⁹। ठीक है, ये हमने यहां पर रख दी है। अब आर की कमी है, उठाओ आर की वैल्यू कौन सी, किलोमीटर, मीटर की सेंटीमीटर। सोचो एसआई यूनिट चल रही है भैया, एसआई यूनिट में कितनी होती है, मीटर, तो मीटर वाली वैल्यू रख दो, ये रख दी हमने। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा
0.7111111 चलता रहेगा। अब हमने 2 बार 1 लिया, इसके बाद लगभग लगाकर छोड़ दिया है। घात सॉल्व की तो -3 आई, तो ये फेरेड ऐसा यूनिट मिल गई। इसको हम मिली फेरेड भी लिख सकते थे, क्योंकि 10 की घात -3 का मतलब होता है मिली। अब ये -3 है और 0.711 है। अब इस पॉइंट को हटाकर अगर हम इसको 711 बनाएं तो देखो क्या होगा। 711 बनाने के लिए इसको 1 2 3 अंक दाईं साइड खिसका रहे हैं, तो घातें माइनस में आएंगी। देखो यहाँ पीछे से आगे लाए थे, घातें प्लस में थी, यहाँ आगे से पीछे ले जा रहे हैं तो घातें माइनस से बढ़ेंगी। तो 3 माइनस के पहले से हैं, 3 अंक और खिसक गया, तो -3 और -3 जुड़ गए, कितने हो गया -6। तो लगभग कितना आ गया 711 गुणा 10 की घात -6। तो 711 तो बढ़िया लग रहा है कि 10 की घात -6 को हम माइक्रो बोलते हैं, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, लगभग 711 माइक्रो फैराड। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि पृथ्वी की धारिता कितनी आई, मात्र 711 माइक्रो फैराड। तो गोलीय चालक की धारिता बहुत कम होती है, उसके लिए फैराड बहुत बड़ा मात्रक होता है, क्योंकि सबसे बड़े गोलीय चालक पृथ्वी की धारिता कितनी है, लगभग 711 माइक्रोफैराड। तो क्या हम गोलीय चालक की धारिता को बढ़ा सकते हैं? तो फ्रेंड्स, गोलीय चालक नहीं, आप किसी भी चालक की धारिता को प्रभावित कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो साथ में हम वो भी देख लेते हैं कि धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ये हमारे पास था गोलीय चालक का फॉर्मूला। देखो पहला कारक क्या दिख रहा है, सी त्रिज्या पे डिपेंड कर रहा है, वो भी समानुपाती रिलेशन में। तो पहला कारक हमने त्रिज्या की जगह क्या लिया, आकार। क्यों? क्योंकि त्रिज्या मतलब आकार, त्रिज्या बड़ी तो आकार बड़ा, त्रिज्या छोटी तो आकार छोटा। तो यहां से हमने पहला कारक चुना, चालक का आकार समानुपाती है त्रिज्या के धारिता। क्या निष्कर्ष आया, त्रिज्या बढ़ाएंगे धारिता बढ़ जाएगी, मतलब चालक का आकार बढ़ाने से उसकी धारिता बढ़ जाती है। दूसरा कारक क्या हो सकता है? तो फ्रेंड्स देखो, आपने सी का फॉर्मूला पढ़ा था Q/V। अब धारिता आवेश पर तो निर्भर करती नहीं है, आवेश के बढ़ाने घटाने से धारिता प्रभावित नहीं होती है, लेकिन जो सी के अपॉन में V है, अगर हम Q को कांस्टेंट कर दें, आवेश को नियत कर लें, तो C समानुपाती 1/V हो जाता है। तो V के कम करने से C की वैल्यू बढ़ जाती है, ये समझ रहे हैं? हाँ, तो V को कम कैसे कर सकते हैं? तो हमने विभव को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे, उसमें एक कारक था अन्य चालक की उपस्थिति, तो वही कारक हमने यहाँ ले लिया। हालांकि ये आकार वाला कारक भी विभव में था, तो 2 कारक तो विभव से ही मिल रहे हैं। तो अब हम अन्य चालक की उपस्थिति में विभव को किस प्रकार देखते हैं? तो विभव बढ़ता है कि घटता है? तो किसी भी आवेशित चालक के समीप जब कोई अनावेशित चालक रखते हैं तो उसका विभव कम हो जाता है। यदि विभव कम हो गया तो धारिता बढ़ जाएगी, अतः चालक की धारिता बढ़ जाती है। तीसरा कारक क्या है? तो यहाँ अगर माध्यम लगा दो तो K गुना होती थी ना, तो वही हमने तीसरा कारक चुना, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति। माध्यम के आ जाने से जो हमारी धारिता है वो वायु की तुलना में K गुना हो जाती है, अर्थात बढ़ जाती है। तो परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में चालक की धारिता बढ़ जाती है। तो ये 3 कारक हमको मिले जो धारिता को प्रभावित कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों कारक विभव के ही कारक हैं। विभव को 4 कारक प्रभावित करते थे, बताइए कौन सा छोड़ दिया हमने? हाँ, आवेश और था, क्योंकि आवेश धारिता को प्रभावित नहीं करता है, बाकी तीनों कारक विभव को प्रभावित करते हैं, इसलिए वो धारिता को भी प्रभावित करते हैं। अब ये रिलेशन तो आप समझ ही गए होंगे मैंने कैसे निकाला है। यदि कहीं कोई कंफ्यूजन हो, देखो नीचे नोट लगाकर इसको सॉल्व भी किया है। सी की वैल्यू माध्यम में कितनी निकाली थी हमने? 4πε0 KR। इस K को अलग कर दो तो क्या बचा? K × 4πε0 R। अब ये 4πε0 R क्या है? ये धारिता है किसमें? वायु या निर्वात में। ये किसकी वैल्यू हो गई? सी वायु की। तो माध्यम की धारिता वायु की तुलना में कितनी होती है? K गुना। इस प्रकार फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने धारिता गोली चालक की कितनी होती है, उसकी सहायता से पृथ्वी की धारिता कितनी होती है ये भी ज्ञात कर लिया।
और धारिता को प्रभावित करने वाले कारक भी ज्ञात कर लिए हैं। तो हमें ये इसमें समझ में आया कि चूंकि गोलीय चालक की धारिता बहुत कम है और हमको आवेश तो बहुत ज्यादा भी इकट्ठा करना पड़ता है, तो इसका मतलब ये है कि अब हमको इस गोलीय चालक में आवेश को एकत्रित करने के अलावा भी कोई विकल्प ढूंढना पड़ेगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, जब हमने विकल्प की तलाश की तो हमारे पास हमको मिला संधारित्र, कैपेसिटर ऑप्शन। अब ये कैपेसिटर क्या होता है, इसकी धारिता, इसका सिद्धांत, ये सब मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक बहुत मन लगाकर पढ़िए, अपने अच्छे अच्छे नोट्स तैयार करिए। नमस्कार।